आप सबको माता कूष्मांडा का आशीर्वाद। तीनों तापों से युक्त ये जो संसार है वो माँ के उदर में समाया हुआ है। जिन माता के उदर में ये त्रिविध ताप युक्त संसार समाया हुआ है उन माता को कूष्मांडा कहते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चैत्रीय नवरात्र का चौथा दिन और आप सबको माता कूष्मांडा का आशीर्वाद अनंत अनंत रूपों में प्राप्त हो, ऐसी माँ के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं और माता कूष्मांडा के चरणों में वंदन करते हैं। कूष्मांडा का अर्थ है कुत्सितः कूष्मा त्रिविध तापयुतः संसारः स अंडे मांस पेश्याम उदर रूपायाम यस्यासः कूष्मांडा। अर्थात ये त्रिविध तापयुक्त जो संसार है, तीनों तापों से युक्त ये जो संसार है वो माँ के उदर में समाया हुआ है। जिन माता के उदर में ये त्रिविध तापयुक्त संसार समाया हुआ है उन माता को कूष्मांडा कहते हैं। ये सारा संसार जहां देखो वहां माँ ही माँ है। इस बात को हम एक छोटे से रूप में समझाने का आपको एक प्रयास करते हैं। एक नेत्र है जो बाहर के नेत्र हैं, एक नेत्र है जो भीतर के नेत्र हैं। यदि भीतर का दर्पण साफ है तो आप ये समझ लीजिए बाहर के नेत्र आपको वह दिखा सकते हैं जो सामान्य नेत्र नहीं दिखा सकते। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हैं और वे भगवान का दिव्य रूप न देख पाए तो भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। ये दिव्य दृष्टि कब मिलती है? जब मन साफ हो जाता है। जैसे हम लोग आंख में जो प्रकृति ने या परमात्मा ने कृपा करके प्राकृतिक नेत्र दिए हैं, इनमें भी तो लेंस लगा हुआ है, दूर पास का देख लेते हैं। लेकिन जब भीतर के नेत्रों के लेंस में कोई समस्या आने लग जाती है तो हम लोग बाहर से एक लेंस लगाते हैं। उसी प्रकार से एक मन का दर्पण है, एक मन का लेंस है, एक बाहर का लेंस है। जब हमारा मन का लेंस साफ हो जाए सत्संग के माध्यम से तो फिर ऐसी स्थिति होगी कि जहां देखो वहां मां दिखाई देने लग जाएगी। यहां तक कि कभी मित्रों से भी मिलें, शत्रुओं से भी मिलें, वहां पर भी भावना यह है जब शत्रुओं के द्वारा कभी कोई उपहास या कोई ऐसा शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा हो तो समझना कि इनके भीतर बैठी हुई मां ही मेरे पापों को धोने का काम कर रही है, मां कृपा कर रही है। जब कभी कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो समझ लो कि मां दुलार कर रही है। इस भावना से जब जहां देखने लगोगे मां कैसे दिखाई देगी? जैसे एक व्यक्ति अपना मुख दर्पण में देखता है, उसे अपना मुख दर्पण में दिखाई देता है, लेकिन जब वह दर्पण हाथ से छूट करके नीचे गिर करके टूट जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, तो हर दर्पण के अंश में देखने पर अपना चेहरा दिखाई देने लग जाता है। तब एक चेहरा अनेक दर्पणों में दिखाई देता है। बस ये समझ लीजिए जब एक दर्पण आपको अनंत भागों में विभाजित होने पर अनेक अनेक रूपों में आपका ही चेहरा दिखा सकता है, उसी प्रकार से ये सारा संसार ही माता का रूप देखने के लिए वह निर्मल हृदय प्राप्त हो जाए तो यह संसार ही मां का स्वरूप दिखाई देने लग जाएगा। तो ऐसी माता कूष्मांडा के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और वंदन करते हुए निवेदन करते हैं कि सबके जीवन के दैहिक दैविक भौतिक तापों से मां सबको शांत करते हुए आनंद प्रदान करें। ऐसी माता के चरणों में ये कुछ पंक्तियां निवेदित करते हैं हम लोग। वैदिक यात्रा परिवार के पटल से आप सब की ओर से हम सब भी वंदन करते हैं। आइए मां के चरणों में प्रणाम। चौथा है स्वरूप माता कूष्मांडा आदि शक्ति, जिनने मंद हास्य से ब्रह्मांड ये बनाया है। रहती सूर्य मंडल में जग में प्रकाश कर, सूर्य सी दमक रही जिनकी दिव्य काया है। सिंह की सवारी करती अष्टभुजावारी है मां, आयु यश बल स्वास्थ्य इनसे ही पाया है। करता प्रणाम अनुराग मां के चरणों में, बना रहे भाव शीश ये जो मन में आया है। बना रहे भाव शीश ये जो मन में आया है। मां के चरणों में अनुराग हृदय हम प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ हम आपको एक जानकारी और देते हैं। कई वर्षों के बाद मां भगवती की कृपा से
कोलकाता भद्रकाली की पावन नगरी में माता ने यह अवसर प्रदान किया है, सुअवसर प्रदान किया है कि 29 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक श्रीमद् देवी भागवत की कथा का दिव्य आयोजन कोलकाता के वासुदेव भवन उल्टा डांगा में होने जा रहा है। वैदिक यात्रा परिवार और बावलिया सेवा संघ, बावलिया सेवा संघ, इन दोनों के संयोजन में इसका दिव्य आयोजन होने जा रहा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग पधारिए, मां भगवती की कृपा पा करके अपने मानव जन्म को सफल बनाइए। सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।